हुक्म दे रहा है अल्लाह कि लोगों के दरमियान इंसाफ करो। लोग से मुराद आपके इंसाफ की राह में मजहब, खानदान, रिश्तेदार, बाप, भाई, बहन कोई ना आने पाए। लोगों के दरमियान इंसाफ करने का हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आपके इंसाफ करने की राह में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई रिश्तेदारी नहीं आनी चाहिए। वल्लदी नफ्सी, कसम है उस जात की, मोहम्मद इब्न यदी, जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। लव अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये फातिमा बिन्त मखदूमिया नहीं, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी होती तो मेरा फैसला यही होता, उसका हाथ काटा। ये इंसाफ इस्लाम ने सिखाया है। तो इंसाफ की राह में कोई रिश्तेदारी आड़े नहीं आ सकती। आसमान और जमीन का निजाम तो इसी इंसाफ पर कायम है। अगर जमीन से इंसाफ खत्म हो जाए तो दुनिया का निजाम दरहम दरहम हो जाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, पर्दा नशी ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात बड़ाई किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हमें आपको सर्वे ज़मीन पर पैदा फरमाया, हमारे रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर जारी व सारी फरमाया। खुसूसन लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर, जिनका नाम इसम गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आपकी और तमाम अहले कायनात की रुश्द व हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। मुहतरम हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा आपके दरमियान पढ़ी गई। बहुत ही मशहूर, बड़ी मारूफ आयत है। हर ख़तीब खुतबा जुमा का जो दूसरा खुतबा होता है उसमें इस आयत करीमा की तिलावत करता है। इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ीहुल उम्मह वो फरमाते हैं कि यह आयत करीमा अच्छाई और बुराई को जिस तरीक़े से इस आयत करीमा में जमा कर दिया गया है, कोई दूसरी आयत करीमा ऐसी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर में 3 बातों को करने का और 3 बातों को ना करने का हुक्म दिया। सबसे पहले आज के इस खुतबा जुमा में इस आयत करीमा को पढ़ना और इसके ताल्लुक़ से जो भी गुफ्तगू होगी, इसका एक मकसद है
कि जिस दौर से हम और आप गुज़र रहे हैं, जिस माशरे में हम और आप सांस ले रहे हैं, इस माशरे के अंदर में हक़ तलफ़ी, ज़ुल्म, उद्वान, सरकशी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म हो चुका है। अभी आपने भी कल से एक ख़बर सुन रहे होंगे कि एक बच्चा जिसकी उम्र 21 साल, मुखालिफिन ने उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया। बच्चे के माँ बाप ने खुद उसे पुलिस के हवाले किया और रात भर में ही वो मौत के घाट उतार दिया गया और यह साबित किया जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली। यानी कि जुल्म और नाइंसाफ़ी इतनी ज़्यादा हो रही है इस दौर के अंदर, खुसूसन जिस माशरे में हम और आप सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर। तो इस नज़रिया को इस्लाम कैसे देखता है? तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बातों के करने का जो हुक्म दिया है, उसमें सबसे पहली बात जो है वो यही है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल का हुक्म देता है, वल इहसान, और इहसान का हुक्म देता है, व ईताई ज़िल क़ुरबा, और पड़ोसी रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने का हुक्म देता है। अदल किसे कहते हैं? अदल के माना है इंसाफ, लेकिन कहते किसे हैं? जिसका जो हक है उसको पूरा पूरा हक पहुंचा दिया जाए, यह है अदल। यह अदल नहीं है कि 2 आदमी हैं, आधी आधी रोटी दोनों को दे दिया गया। इस्लाम इस अदल का मुतालबा नहीं करता है। इस्लाम अदल के साथ क़िस्त का मुतालबा करता है कि जिसका जो हक है उसका पूरा पूरा अदा किया जाए, और जिसका कोई हक नहीं है उसे ज़रा बराबर भी ना दिया जाए। अगर 2 इंसान आपस में लड़ाई की, झगड़ा किया, इंसाफ ये नहीं है कि दोनों के ऊपर में जुर्माना आयद कर दिया जाए, 1000 तुम दे दो, 1000 तुम दे दो, नहीं। बल्कि अदल इसे कहेंगे कि जो जालिम है उसको सजा दी जाए और जो मजलूम है उसका हक अदा किया जाए। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यही अदल व क़िस्त कायम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर इस चीज़ का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत जिसका है उसकी अमानत उसे अदल के साथ लौटा दिया जाए, उसमें किसी किस्म की कोई खयानत न की जाए। उसी तरीके से अल्लाह फरमाता है दूसरे मकाम पर, वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। हुक्म दे रहा है अल्लाह कि लोगों के दरमियान इंसाफ करो। लोग से मुराद आपके इंसाफ की राह में मजहब, ख़ानदान, रिश्तेदार, बाप, भाई, बहन कोई ना आने पाए। लोगों के दरमियान इंसाफ करने का हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आपके इंसाफ करने की राह में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई रिश्तेदारी नहीं आनी चाहिए। ऐसी बेशुमार मिसाल तारीख़ इस्लाम के अंदर मौजूद है। आज जो हमारे साथ कहा जाता है कि हम औरतों के साथ इंसाफ नहीं करते, औरतों के हुकूक को इस्लाम बहाल नहीं करता है, उसके हुकूक को अदा नहीं करता है। इस्लाम ने जिस तरीके से औरतों के हुकूक को बुलंद किया है, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने औरतों का मुकम्मल हुकूक अदा किया। सबसे पहली चीज, औरतों की शादी ले ले।
अल्लाह ने उस शादी में भी औरत को इंसाफ का हुक्म दिया। मा क़ाबा लकुम, खुद पसंद करो जिससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे वालिदैन जिससे तुम्हारा रिश्ता लगा रहे हैं उसे अपनी नजर से देखो। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़का को देखे, पसंद आए तो रिश्ता करो। मा क़ाबा लकुम मिनन निसाए, इससे बड़ा इंसाफ और क्या हो सकता है। इस्लाम ने कभी भी किसी के साथ हक तलफी नहीं की, उसका पूरा पूरा हुकूक अदा करने की तालीम दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा, कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, गवाही आप जिसके लिए दे रहे हैं, जिसके खिलाफ दे रहे हैं, अगर वो वलौ अला अनफुसिकुम, खुद अपने खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो दो। इंसाफ की राह में तुम खुद अपने आप को भी रोड़ा ना बनाओ। अविल वालिदैन, माँ बाप के खिलाफ भी अगर सच्ची गवाही देनी पड़े तो दो। वल अक़रबीन, रिश्तेदार के खिलाफ गवाही देने को हो तो सच्ची गवाही दो। इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, अगर हमें गवाही देने की ज़रूरत पड़े तो हमने देखा कि यह मालदार है तो उसकी मालदारी तुम्हें इस बात पर मजबूर ना करे कि उसके डर से तुम उसके हक में गवाही दो। नहीं, अल्लाह मुतालबा कर रहा है कि किसी की मालदारी तुम्हारी इंसाफ की राह में खड़ी ना होने पाए, या किसी की फकीरी गरीबी भी तुम्हारी इंसाफ की राह में रुकावट ना बन पाए। हम गवाही देने के लिए जाएं लेकिन वो गवाही किसी गरीब के खिलाफ है तो हम सोचेंगे क्या बेचारे के लिए हम गवाही दें, ये तो बेचारा खुद गरीब है, अगर इसे सजा हो गई तो इसकी जिंदगी तो और अजीरन बन जाएगी। नहीं, अल्लाह फरमाता फल्लाहु औला बिहिमा, इन दोनों के बारे में मैं सबसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। ये तालीम है इस्लाम की, इस्लाम के मानने वालों की। और ऐसी कई मिसालें तारीख़ के अंदर मौजूद है कि इस्लाम ने इंसाफ करने के लिए कभी भी रिश्तेदारी की पासदारी नहीं की, हमेशा अदल व क़िस्त को कायम किया। चंद मिसालें हम आपके दरमियान रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुखारी की रिवायत है, कबीला बनु मखज़ूमिया की एक औरत ने चोरी का इर्तिकाब किया और चोरी साबित हो गई। कबीला बनु मखज़ूमिया अरब का बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला है, यही वह कबीला है जिस कबीले से हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला। जब ये साबित हो गया कि कबीला बनु मखज़ूमिया की इस औरत ने चोरी किया है, अल्लाह के रसूल की अदालत में जब ये मुकदमा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के काट देने का हुक्म सादर फरमा दिया। पूरा कबीला सकते में पड़ गया, सन्नाटा छा गया, कबीला की नाक कट जाएगी। इतना मुअज़्ज़ज़, इतना बड़ा कबीला, अगर ये हाथ काट दिया जाए तो कबीला की इज्जत खत्म हो जाएगी, एक दाग आ जाएगा। अब क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसके अंदर में तरमीम करने की पेशकश करने के लिए सोचने लगे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा से बड़ा जुर्माना आयत कर दिया जाए तो हम अदा करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन हाथ काटने का जो फैसला है इसे वापस कर लिया जाए। लोग पहुंच गए उम्महातुल मोमिनीन के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। उम्महातुल मोमिनीन ने माज़रत पेश कर ली, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर के सिफारिश कर सकूं। तो आपके एक बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़ी मोहब्बत करते थे आप हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। लोगों का ये फैसला हुआ कि उसामा से कहा जाए, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर देते हैं तो अल्लाह के नबी उनकी बात नहीं टाल सकते। उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, कबीला बनु मखज़ूमिया की औरत जिसने चोरी का इर्तिकाब किया है, चोरी साबित है, आपका फैसला हो चुका है, हाथ काट दिया जाए। लेकिन अगर इस फैसले के अंदर में अगर आप तरमीम कर दें तो बड़ा से बड़ा जुर्माना वो कबीला अदा करने के लिए तैयार है। नहीं तो हाथ अगर काट दिया जाए तो उनके कबीले की जो साख है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा फरमाते हैं फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और फरमाया, अतशफ़अु फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, तुम्हारी ये जुरात कैसे हो गई, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने अल्लाह के हुदूद में सिफारिश करने की जुरत की। ये हद हमने नहीं, रब ने नाफिज किया है, और रब के हुदूद में किसी की सिफारिश नहीं चल सकती। वल्लज़ी नफ्सी, कसम है उस ज़ात की, मुहम्मद बियदी, जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लव अन्ना फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये फ़ातिमा बिन्त मखज़ूमिया नहीं, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद भी होती तो मेरा फ़ैसला यही होता कि उसका हाथ काट दिया जाए। ये इंसाफ इस्लाम ने सिखाया है कि इंसाफ की राह में कोई रिश्तेदारी आड़े नहीं आ सकती। आसमान और ज़मीन का निज़ाम तो इसी इंसाफ पर कायम है। अगर ज़मीन से इंसाफ ख़त्म हो जाए तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। इसकी मिसाल मौजूद है। जब मुसलमानों ने जंग खैबर को फतह किया तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ से माल, जो टैक्स या जो खेती करने का उन्हें हुक्म दिया गया था, आपने कहा था वहाँ से लेकर के आ जाओ। वहाँ के जो उमरा हजरात थे यहूदियों के, उन्होंने पेशकश की, रिश्वत की, ताकि आप हमारे साथ कोई नरमी वाला मामला करें, गरीबों के मुकाबले में हमारे साथ एक अलग सा रवैया इख्तियार करें। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने कहा नहीं, हम नबी के मानने वाले लोग हैं, हम मोहम्मद के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिश्वत, सूदखोरी, हराम खोरी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। उस वक्त फरमाया था खैबर के यहूदियों ने, कसम है कि आसमान और ज़मीन का निज़ाम इसी अदल पर कायम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम मानने वाले हैं, बहुत ही उम्दा तालीमात दी। ये बात अलग है कि हमने नबी की तालीमात को फरामोश किया, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर में अदल को कायम नहीं किया, हमने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ को कायम नहीं किया। हमने अपने लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, भाई के लिए, किसी के दरमियान इंसाफ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही अच्छी तालीमात दी थी, बहुत ही अच्छी तालीमात, और वही था अदल का। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर का अदल तो बहुत ही मशहूर है, आपकी पूरी ज़िंदगी अदल पर कायम है। यूँ समझिए कि मुख्तलिफ सहाबा को मुख्तलिफ फजीलतें हासिल हुई। अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का खिताब दिया गया,
अब्दुल्ला इब्न मसूद को फ़क़ीहुल उम्मह का खिताब दिया गया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मुफ़स्सिर कुरान का खिताब दिया गया, अब्दुल्ला इब्न उबई को क़ारी कुरान का खिताब दिया गया। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ल का, इंसाफ का खिताब दिया गया। बहुत बड़े आदिल। आप जब खलीफा थे तो उस वक्त मिस्र का गवर्नर हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, मिस्र के गवर्नर थे। घुड़सवारी का मुकाबला हुआ तो उस घुड़सवारी के मुकाबला के लिए अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने भी हिस्सा लिया। लेकिन एक क़िब्ती ईसाई निहायती काला कलोटा, वो भी हिस्सा लिया। उसका घोड़ा बहुत ही तेज रफ्तार। तो उस दौड़ के मुकाबले में अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने देखा कि ये हमसे मुकाबला जीत सकता है, तो उसने कहा कि हमारी ताज़ीम तो तुमसे ज़्यादा है, हम तो मुअज़्ज़ज़ हैं तुमसे, हम तो गवर्नर के बेटे हैं। आपने उसके पीठ पर चाबुक मारी और वो निशान पड़ गए। वो क़िब्ती ईसाई कहता है कि मैंने सुना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं वो इंसाफ परवर होते हैं। यही सोच करके हमने रुख कर दिया मदीना का और उमर की अदालत में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुकदमा दायर कर दिया गया। हज़रत उमर ने उन्होंने निशानात भी देखे जो चाबुक की वजह से था। फ़ौरन एक रुक्का लिखा, अमर इब्न आस को फ़ौरन बुलाया जाए मदीना। कासिद रवाना हुआ और जैसे ही खलीफा का ख़त मिला, अमर इब्न आस अपने बेटे को लेकर के फ़ौरन मदीना की तरफ रवाना हुआ। जब अदालत में मुकदमा पेश हुआ तो हज़रत उमर ने फरमाया क़िब्ती ईसाई से, शुरू करो, अपनी रुदात सुनाओ। जब उस ईसाई ने अपनी रुदात सुनाई तो अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ नज़रें घुमाई तो इशारे में उनके बेटे ने अपनी गलती को तस्लीम किया। हज़रत अमर इब्न आस फरमाते हैं कि मैंने अपना दुर्रा हज़रत उमर को दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कहा कि ये मेरा दुर्रा लीजिए और इसे सज़ा दीजिए। हज़रत उमर ने कहा, हज़रत उमर का इंसाफ है। हज़रत उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर ने कहा कि ये दुर्रा मिस्र में काम करता, यहाँ ये दुर्रा काम नहीं आएगा। इस दुर्रा से सज़ा तुम्हें मिस्र में देनी चाहिए थी अपने बेटे को, लेकिन जब ये मुकदमा उमर की अदालत में है तो फैसला यहाँ उमर जो करेगा वही होगा। और वो दुर्रा ईसाई के हाथ में थमा दिया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक सहाबा का बेटा, गवर्नर का बेटा है अमर इब्न आस, और कोई वो मामूली सहाबी नहीं, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला। और हज़रत उमर का जुमला है, इज़रिबहु कमा ज़रबका वख़्ज़ुलहु कमा ख़ज़लका, मार इसको उसी तरीक़ा से जैसा कि तुझे इसने मारा है, और रुस्वा कर उसी तरीक़ा से जैसा कि तुझे इसने रुस्वा किया। वो क़िब्ती ईसाई ने उसी तरीक़ा से मारा जैसा कि अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने उनको मारा था, और अपना बदला लिया। और उसके बाद बुलंद आवाज़ से कहा कि मैंने सुना जो था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार साथी हैं वो हमेशा इंसाफ के दामन को अपने हाथों में पकड़े हुए होते हैं, वो इंसाफ के लिए कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। आज वो चीज़ सच साबित हुई और वो ईसाई इस्लाम कबूल करता है। ये इंसाफ है इस्लाम का। अगर आज दुनिया के अंदर में इंसाफ को कायम कर दिया जाए तो दुनिया से जुल्म, तुग़यानी, सरकशी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, इंसाफ का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं मालूम हुआ था। और समझ लें
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, काफिर की हुकूमत कुफ्र पर कायम रह सकती है, जुल्म पर कायम नहीं रह सकती। और जिस हुकूमत के अंदर में जुल्म परवान चढ़ जाए तो समझ लेना कि उस कौम पर जवाल आने वाला है। यह हमारा ईमान है। जवाल यकीनी है, अल्लाह जवाल से हमकिनार करेगा उसे जिसने जुल्म को अपना हथियार बनाया है और इंसाफ का गला घोंट दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर बिज़रूर इंसाफ करेगा। सबसे बड़ा इंसाफ तो उस दिन होगा, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त, क़िस्त कायम करेगा उस दिन, क़यामत के दिन। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, उस दिन किसी जान पर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। एक ज़र्रे के बराबर भी अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसका बदला दिया जाएगा, और एक ज़र्रे के बराबर भी अगर किसी ने नाइंसाफ़ी की है, गुनाह का काम किया, अल्लाह उस दिन बदला देगा, उसके साथ वो सज़ा देने ही देती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन कायम करेगा मीज़ान। दुनिया के अंदर में लोग जितना जुल्म तुग़यानी अदावत और सरकशी मचाना चाहे मचाए, बहुत कलील मुद्दत है ये दुनिया की ज़िंदगी, बहुत कलील। 50 साल 60 साल के बाद फिर वहीं जाना है जहाँ से तुम आए। एक और खलीफा हैं, खलीफा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, नाम सुना होगा, बड़े मशहूर खलीफा गुजरे हैं। इन्हें इस्लाम का खलीफतुर राशिद कहा जाता है, यानी 5वां खलीफा, बड़े मशहूर खलीफा गुजरे। बनु उमैया की जो खिलाफत है वो 2 बेटों से चली। एक बेटा हर्ब, जिसकी नस्ल से अबू सुफियान, तो सुफियान तो खलीफा नहीं थे, लेकिन उनके बेटे हज़रत अमीर मुआविया खलीफा थे, उनके बेटे यजीद खलीफा थे, उनके बेटे सुफियान वो भी खलीफा, ये मुआविया, यजीद इब्न मुआविया, यजीद का बेटा मुआविया, वो भी खलीफा। एक दूसरी नस्ल जो चली है अबू उमैया, ये बनु उमैया की, वो मरवान इब्न हकम की नस्ल से, और वो 10 खलीफा मरवान इब्न हकम से चला है, जिसका 8वां खलीफा सुलेमान था। जब वो मर चुका तो मरने से कबल उसने वसीयत लिखी थी। उस वक्त में इस्लाम के अंदर में कोई तगय्युर और तब्दीली पैदा नहीं हुई थी, इस्लाम वैसे ही था, इस्लाम कायम था, लोग उसके मुताबिक गुजारते थे अपनी ज़िंदगी। लेकिन हुकूमती सतह पर तब्दीली आ गई थी, खिलाफत मौरूसी हो गई थी, विरासत, नस्ल दर नस्ल चलना। तो उस वक्त में सुलेमान जो उमैया का 8वां खलीफा, मरने से पहले वसीयत लिखा कि मेरे मरने के बाद खिलाफत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के हाथों आई। उन्हें ये डर था कि मेरे मर जाने के बाद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत पर बगावत हो सकती है, इसलिए वसीयत लिखी। देखिए, इंसाफ जो है अगर वो समाज में कायम हो जाए तो समाज के अंदर में कितना अमन होता है, कितना सुकून होता है, इस वाक़या से आपको मिलेगा। तो वो जो वसीयत है वो कौम के पास पेश किया गया, और वसीयत में लिखा हुआ था कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा बनाया जाए। तमाम लोगों ने उस वसीयतनामा पर बैत कर ली। उसके बाद उनके इंतकाल की खबर कौम को दी गई। अब खलीफा जब उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को सौंपा गया तो उस वक्त तक उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को मालूम नहीं था कि मुझे खलीफा बनाया जा रहा है। मरवान इब्न हकम के पोते हैं उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, सन 61 हिजरी में ये पैदा हुए और तकरीबन 40 साल तक जिंदा रहे। 101 हिजरी में वो इंतकाल कर गए। 40 साल मुद्दत है उनकी ज़िंदगी की। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ मरवान इब्न हकम के पोते हैं।
और एक सबसे बड़ी बात है, ये हजरत उमर के भी पोते हैं, उमर के भी पोते रज़ी अल्लाह ताला। ये बड़ा वाक़या बड़ा दिलचस्प है, बड़ा गौर से सुनिएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में उनका मामूल था गश्त लगाना, कौन सी रियाया ने खाया, कौन सी रियाया ने नहीं खाया, किसके यहाँ क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, ये हजरत उमर रात को गश्त लगा करके ये जायज़ा लेते थे। जब सुबह होने ही के करीब थी तो एक घर से आवाज़ आती, बेटी बकरियों का दूध दूह लिया गया, दूध निकाल लिया गया। हाँ अम्मी जान, दूध निकाल लिया गया। तो ऐसा करो कि दूध में पानी डाल दो। बेटी कहती है कि अम्मी जान, आपको मालूम नहीं कि खलीफा का हुक्म हुआ है कि आज के बाद से मुनादी लगाई गई है कि कोई भी अपने दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है अपनी बेटी से कि कौन सा अभी खलीफा देख रहा है, उमर थोड़ी देख रहा है। तो बेटी का जवाब होता है, उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ ये जुमला सुनना था कि आपने उस घर को निशान जद किया और अपने घर पहुँचे और घर जा कर के अपने बेटे आसिम से कहा, निकाह का पैगाम वहाँ लेकर के जाओ, उस लड़की से शादी करो। वो लड़की से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आसिम की शादी हुई। तो हज़रत उमर की जो पोती हैं उनके बेटे ये, यानी कि परपोती समझ लें, परपोते। और इधर से मरवान इब्न हकम के ये पोते हैं। अब जब खून ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है शामिल, तो नस्ल कितनी जांबाज होगी और कितनी आदिलाना निज़ाम कायम करने वाली नस्ल होगी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनको खलीफा बनाया गया तो उस वक्त 3 निकात को आप सामने रखें। सबसे पहले उन्होंने आवाम में जाकर के कहा कि सुनो लोगो, जो खिलाफत के मनसब पर मुझे बैठाया गया है इसका कोई इल्म मेरे पास मौजूद नहीं है। आप बैत ले चुके हैं, आप मजबूर हैं, लेकिन मैं इस कलावह को, इस जंजीर को जो आपकी गर्दन में पड़ गई है बैत की, इससे आज़ाद करते हैं और आप खुद इंतखाब करें आपको किसको खलीफा बनाना है। ये पहली चीज़ जो विरासत में चली आ रही थी खिलाफत, इसको ख़त्म किया किसने? उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने। लेकिन अवाम ने बैक ज़बान होकर के कहा कि मैं आपको अपना खलीफा तस्लीम करता हूँ। दूसरा काम, बैतुल माल पर जो कब्जा था लोगों का, आपने कहा जितनी भी जागीरदाराना चीज़ें हैं उसे मस्जिद में हाजिर किया जाए। और आगाज़ अपने घर से किया। मरवान इब्न हकम की बेटी यानी कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की माँ अपना जितने ज़ेवरात थे सब जा कर के जमा कर दिया। आपकी बीवी सारी चीज़ें जमा कर दी और आपने एक एक करके पेज को फाड़ते चले गए। उस वक्त तो कंप्यूटर नहीं था ना कि डिलीट करते फाइल, फाड़ते चले गए। कोई निज़ाम नहीं, सारा पैसा बैतुल माल के अंदर में जमा कर दिया जाए, निज़ाम ये चलेगा। दूसरी चीज़, एक वफ्द भी आया। ठीक है, आज से आप खलीफा बने हैं तो आगाज़ आज से करें आप नए तौर पर, लेकिन जो चीज़ पीछे से चली आ रही है कम से कम उसे तो बरकरार रखा जाए। आज के बाद से ये चीज़ आगे नहीं चल पाएगी। आप अपने तौर पर हुकूमत चलाएं, लेकिन जो चीज़ अब तक चली आ रही थी कम से कम उसे बाकी रखा जाए। आपने फरमाया तुम्हारे पास एक फैसला अमीर मुआविया का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक फैसला उनके बाद के लोगों का है। किसको मानोगे? लोगों ने कहा अमीर मुआविया के फैसले को मानेंगे, और किसको मानेंगे? तो आपने फरमाया कि हमारे पास अमीर मुआविया से भी पहले का फैसला है। कौन?
कुरान और सुन्नत। इससे बड़ी शय और क्या हो सकती, इसलिए कि निज़ाम इसी पर कायम होगा, इसी से चलेगा, कुरान और हदीस से। खलीफा बनने से पहले उमर इब्न अब्दुल अजीज़ शाहाना लिबास पहना करते थे, महंगा सा महंगा खुशबू इस्तेमाल करते थे। तारीख़ के अंदर आता है कि आप जिस गलियों से गुजर जाए गलियां मुअत्तर हो जाती थी। शाहाना, गवर्नर के बेटे, शाहाना ठाठ बाट। लेकिन जब खिलाफत पर बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी सुन करके इंसान अगर सोचे तो कलेजा मुंह को आ जाए। ऐसी क़नाअत की ज़िंदगी बसर की कि उस मैदान में अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भी उन्होंने शामिल कर लिया अपने साथ। खलीफा बनने के बाद सिर्फ एक कपड़ा उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के पास था, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के पास सिर्फ एक कपड़ा, जुमा के दिन भी उसी को धोते थे और उसी को पहनते थे। ऐसी सादगी की जिंदगी जो गुजारी है उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने, तारीख अगर आप पढ़ें तो कलेजा मुंह को आए। जिस दिन खिलाफत के मनसब पर आपको बैठाया गया, जब आप अपने बिस्तर पर पड़े तो रोने लगे। इस खिलाफत को कैसे संभालेंगे? आपकी बीवी है हज़रत फातिमा, फरमाती हैं, इस तरीके से पूछ रहे कैसे खिलाफत के इस बार को संभाला जाएगा। आप मामूली समझते हैं खिलाफत, मामूली से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कौम की आपको सौंपी गई है, और सीखना है खिलाफत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीख को पढ़ो, उनके बारे में आता है कि हुकूमत के काम के लिए ही हुकूमत का तेल इस्तेमाल किया जाता था, चिराग के लिए। जब आप काम कर रहे होते थे रियाया का, तो जब चिराग जलता था तो उस चिराग की रोशनी में सिर्फ रियाया का काम होगा। एक मरतबा खादिम पहुंच गया आपका और कुछ बात करने लगा अपने, यानी पर्सनली, आपने फरमाया चिराग बंद करो। पर्सनल काम के लिए कौम का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चिराग बंद करो फिर बात करो। ऐसी क़नाअत की ज़िंदगी बसर की है उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने। आज आप सोचें, मुहासबा करें, चिराग बंद करवा करके अपने खादिम से उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। कैसी ज़िंदगी बसर की। एक कपड़ा, बीवी, बच्चे, तमाम के तमाम लोगों ने पूरी तवाज़ो की ज़िंदगी गुजारी। एक मर्तबा का वाक़या है कि जब आप घर गए तो बेटी से हम कलाम हुए, तो बेटी बात बोल लेती थी और अपने मुंह पर हाथ रखे हुए। आपने पूछा, बेटी मुंह पर हाथ रख करके क्यों कलाम कर रही हो? कहा, बाबा जान आज हमने सिर्फ प्याज रोटी खाई है, तो मैं सोच रही हूं कि कहीं ये प्याज की बदबू से आपको तकलीफ ना हो जाए। प्याज रोटी एक खलीफा की बेटी खा रही है, प्याज कच्चा। आज हम मुर्ग मुसल्लम भी खाते हैं तो ये नहीं सोचते कि उससे जो ताकत हासिल होगी उस पर भी अल्लाह पूछेगा उसका इस्तेमाल कहाँ किया। एक खलीफा की बेटी प्याज रोटी खा रही है और बाप का अदब देखो, कहीं बाप को तकलीफ ना होने जाए। उसके बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज पूछते अपनी बेटी से कि मेरी बेटी, अगर तुम्हें दुनिया की तमाम आराम व आसाइशें दे दी जाए और तुम्हारा बाप इसके एवज में जहन्नम में जले, क्या गवारा करोगे? बेटियां फूट फूट कर रोने लगी कि मैं अपने बाप को जहन्नम में जलता हुआ कैसे देख सकती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर में खिलाफत सिर्फ 2 साल की है, 2 सवा 2 साल जितनी की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। और इन 2 साल खिलाफत के अंदर में उस वक्त की उनकी जो रियाया थी, पूरी रियाया में एक भी इंसान ज़कात लेने वाला नहीं था। ऐसा निज़ाम कायम किया बैतुल माल का
आपने ऐलान किया, जब मालूम हुआ कि बैतुल माल में बहुत सारा माल है, आपने ऐलान किया कि लोगों को पूछो जिन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए किसी से कर्ज लिया है, बैतुल माल से उनके कर्ज़ों की अदायगी कर दी जाए। कर दिया गया। फिर आया, बहुत पैसे बाकी हैं। आपने पूछा जिनकी शादियां नहीं हो रही है पैसे के लिए, उन तमाम लोगों की शादियां कर दो, कर दी गई। फिर भी बैतुल माल में बहुत सारे पैसे, कहाँ खर्च किया जाए? अगर आज भी इंसान बैतुल माल के निज़ाम को कायम करे और उसी तरीक़ा से उसके हुकूक को अदा करे जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अदा की थी, तो इस रुए ज़मीन पर एक भी इंसान कासा गदाईगिरी लेकर के ना फिरता करेगा। एक भी इंसान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अदल को कायम करना होगा, जो उन्होंने 2 साल के अंदर में की। उम्र बहुत छोटी थी। कौन आदमी चाहता है, जब तारीख़ के अंदर आता है कि उन्हें जहर दिया गया और उससे उन्हें मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसलिए कौन देखेगा कि इस तरीके का आदल कायम हो सके। उस वक्त में भी बहुत लोग हसद करने वाले थे और आज भी बहुत सारे लोग हसद करने वाले। ज़रूरत है हम कौमी सतह पर नहीं तो कम से कम अपनी जमाती सतह पर तो ज़रूर कुछ न कुछ कौम का काम कर सकते हैं। कौम की फलाह व बहबूदी के लिए अपने अक़दाम को तो उठा सकते हैं। कौम के अंदर में कोई गरीब ना रहे, इसके लिए तो अपने अक़दाम को उठा ही सकते हैं। हमने कई बार इससे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, हमारे यहाँ एक बैतुल माल का निज़ाम होना चाहिए जहाँ से हम गरीब की, यतीम की, बेवा की, मिस्कीन की इमदाद कर सकें। आज के दौर में अगर इस्लाम कबूल करें, माँ बाप उन्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारे पास क्या निज़ाम है? कहाँ रखोगे उनको? कल होकर के फिर वो मुर्तद हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस निज़ाम को कायम किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए ज़रूरत है इसको बहुत ही संजीदगी के साथ लिया जाए और इस पर अमल करने की कोशिश की जाए। बारी ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।